हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 एक्सरसाइज 9.3 करवाऊंगी। बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपको फाइंड क्या करना है। तो बच्चों, आपको इसमें 3 शेप दिए होंगे, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। इनका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, फर्स्ट आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो वॉल्यूम, सपोज ये शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसमें कितना क्वांटिटी होल्ड हुआ है, इसमें क्या कुछ भी जा सकता है। सपोज पानी डाला है तो उसमें वाटर की कितनी क्वांटिटी होल्ड हुई है, यही आपका वॉल्यूम है। ठीक है, इसमें कितना पानी जा सकता है, इसमें कितना होल्ड हुआ है, वो आपका वॉल्यूम है। तो वही आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है, किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया इसमें फाइंड आउट करेंगे एंड किस सिचुएशन में वॉल्यूम। तो ए पार्ट दिया है इसका, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। मैंने आपको अभी बताया कि अगर उसमें होल्ड करना है, कितना क्वांटिटी होल्ड हुआ है, तो उसमें आपको वॉल्यूम निकालना होगा। तो आप यहाँ डैश करके वॉल्यूम लिखोगे। सेकंड, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब बच्चों देखो, प्लास्टर करने के लिए बाहर से इस एरिया पे प्लास्टर करना होता है। ठीक है, तो सीमेंट बैग के नंबर्स कैसे निकालोगे, जब आपको इसका एरिया पता होगा। इट मीन्स इसका सरफेस एरिया आपको निकालना होगा। ठीक है, सी पार्ट है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स। स्मॉलर टैंक्स के नंबर निकालने हैं, डैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, जो वाटर से भरा गया। तो आपको वाटर फिल्ड मतलब इसमें कितना वाटर होल्ड हुआ है, और नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक भी आप तभी निकाल पाओगे जब आपको इसका वॉल्यूम पता होगा। तो यहाँ आप डैश करके वॉल्यूम लिखोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए। ये दोनों शेप दिए हुए हैं इसमें, ये वाले और ये वाला फिगर है। तो सिलेंडर ए है ये वाला एंड ये सिलेंडर बी है। तो इसका डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर दिया है, हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर दी है। सेकंड वाले का दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ये सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेकंड वाले की हाइट दी है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो आपको विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट वूज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना कैलकुलेशन करे आपको ये बताना है कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा। ठीक है, सेकंड बोला है, वेरीफाई इट फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ द सिलेंडर चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। आपको ये भी करना है कि किसका ग्रेटर सरफेस एरिया होगा एंड किसका ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ये भी आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों, आपको पहले बिना कैलकुलेशन किए हुए इसका बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये सिलेंडर ए है, ये सिलेंडर बी है। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखेंगे कि डायमीटर इसमें 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका आपको रेडियस निकालना होगा। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो ये आपका 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिलेंडर बी में 14 का हाफ कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है आपका πr²h। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है यहाँ 7/2 है और यहाँ है 7, और इसका आपको भी स्क्वायर करना होता है। तो इसका मतलब ये जस्ट डबल है इससे, ये हाफ है सिलेंडर ए का, तो इसका स्क्वायर करके ये कम ही आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी सिलेंडर ए वाली। ये 7 है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इट मीन्स सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकंड थिंग आपका था, वेरीफाई भी करना था सरफेस एरिया और वॉल्यूम को। तो फर्स्ट आप वॉल्यूम करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए होता है πr²h। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, सिलेंडर ए इक्वल टू πr²h। वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर दिया है 7/2 इंटू 7/2। पहले आप होल स्क्वायर भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। एच दिया है 14। अब आपको जो कट करना है कट कर लीजिए, 7 से 7, 2 से 7 जा 14, ये वाले 2 से 2 11 जा 22। ठीक है, अब ये तीनों तो कट हो गए, ऊपर जो रह गया 11 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 7 जा 49 होता है, 49 को आप 11 से करोगे तो यहाँ आपका आ गया 49 एंड अगेन 49, 9 3 हो गया एंड ये हो गया 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 539 सेंटीमीटर। ये इसका जो होता है क्यूब में लिया जाता है, जैसे एरिया स्क्वायर में लिया जाता है यूनिट, इसका आप क्यूब में करोगे। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेकंड वाले का करोगे आप, सिलेंडर बी का वॉल्यूम, यहाँ पूरी स्पेलिंग भी लिख लेना आप, ऑफ सिलेंडर बी। ठीक है,
फर्स्ट फार्मूला लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों आपको सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे अच्छे से। अब यहाँ आर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 × 7 कर लेना। 7 × 7 इसलिए कर रही हूँ मैं कि कैलकुलेशन करने को आसानी रहेगी आपको कट वट करने के लिए। एच भी यहाँ 7 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 7 है और आर भी 7 है। अब आप कट कर लोगे, 7 से 7 कट कर लोगे, यहाँ हो गया आपका 7 7 जा 49 और उसको 22 से मल्टीप्लाई करना है। 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 4 जा 8 एंड 9। यहाँ भी सेम हो जाएगा, 8 + 8 16 17 हो गया एंड ये हो गया 10, ठीक है। तो आपका हो गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकल गया। तो ये सिलेंडर ए का वॉल्यूम है, ये सिलेंडर बी का। तो आपने वेरीफाई कर लिया है कि सिलेंडर बी ग्रेटर वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हैंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए, ठीक है। सेकंड जो था, आपको सरफेस एरिया भी देखना है कि इन दोनों में किस वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो आप फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया वाला करोगे आप 2 पाई आर × आर + एच, ठीक है। यहाँ आर की वैल्यू 7/2 है एंड एच 14 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। आर जो है 7/2 एंड एच है आपका 14 सेंटीमीटर। अब आप वैल्यू पुट कर लोगे तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर जो है आपका 7/2, ब्रैकेट लगाओगे 7/2 + एच करोगे 14। बाहर वाले आपस में ये मल्टीप्लाई में है, तो जो कट हो रहे हैं उन्हें आप कट कर सकते हो। 7 से 7 एंड 2 से 2 हो जाएगा, तो यहाँ रह गया आपका 22। यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, तो 2 एलसीएम हो गया एंड 7 + 14 2 जा होता है 28। नेक्स्ट लाइन में आप इसे ऐड कर लोगे ब्रैकेट के अंदर वाले को, 22 28 + 7 होता है 35/2। अब इनका रिलेशन ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई का है। अब कोई नंबर नहीं है जो प्लस माइनस करने हैं आपको, तो 22 × 35/2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का है तो 2 इससे कट हो सकता है, 11 हो जाएगा। अब 35 × 11 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप इसे 35 ऐसे 35 एंड ये हो जाएगा आपका 35, तो 5 ये हो गया आपका 8 एंड ये हो गया आपका 3, तो 385 ये आपका सरफेस एरिया है, तो जो स्क्वायर में करना है इसे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 385 सिलेंडर ए का सरफेस एरिया हो जाएगा। अब आप करोगे सिलेंडर बी का, वापस से फॉर्मूला लिखोगे 2 पाई आर × आर + एच, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो दिया है वैल्यू देख लेना, यहाँ 7 है, ठीक है। तो 7 रखोगे, यहाँ 7 अगेन +7, हाइट इसकी 7 दी हुई है, तो 7 + 7 सिलेंडर बी की हाइट। अब आप इन तीनों को ये 7 से ये 7 कट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा 22 2 जा 44 और ये अंदर 7 + 7 14। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो 14 एंड 44, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 हो गया आपका 5। अगेन 4 से ही करना है तो 56 उतारोगे 6, यहाँ हो गया 5 + 6 11, कैरी 1 एंड ये भी हो गया आपका 6, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया सिलेंडर बी का सरफेस एरिया हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिलेंडर ए का जो आपका सरफेस एरिया आया है 385 और इसका आया है 616। इट मीन्स सेकंड वाला जो है सिलेंडर बी, इसका ही सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो आप लिख सकते हो हैंस, यहाँ पे लिख लेना, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए। इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पूरा। जो जो उन्होंने बोला था वो हमने सब फाइंड कर लिया है। चलिए बच्चों क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड वूज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो बेस का एरिया है 180 दिया है एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने को जो फाइंड करना है फाइंड द हाइट, इसका एच फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को।
बच्चों क्वेश्चन में जो भी आपको पहले शेप देखना है कि ये किस शेप का है, तो बच्चों उसमें लिखा है ये कोई क्यूबॉइड शेप का है, तो मैंने क्यूबॉइड बना दिया है। उसका बेस दिया हुआ है उसमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी पहले गिवन रहता है क्वेश्चन में उसे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो बेस दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ये बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, ये नीचे वाला, ठीक है। तो बेस मतलब ये आपका नीचे वाला जो है इसका ये एरिया दिया हुआ है ये, ठीक है। ये सारा आपको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो इसमें जो ये बेस है ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म जो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी होता है। इट मीन्स जो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो आपका L इंटू बी है, ठीक है। ये आपका देखिए अब वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ये वॉल्यूम मतलब इसमें कितना होल्ड हुआ होगा, वो 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो आपको जो हाइट निकालना है तो फर्स्ट इसका जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट। L इंटू बी जो गिवन है आपका 180, तो यहाँ आप 180 रख लोगे इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी दिया हुआ है, यहाँ आप 900 रख लोगे। अब आप एच की वैल्यू निकाल सकते हो उसमें। एच क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। एच जो हो जाएगा 18 5 जा होता है 90, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी ये वाली, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यही हमको निकालना है इसमें। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में दिया है अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये लेंथ विड्थ एंड हाइट दी हुई है इसकी। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। इसमें कितने स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे इस क्यूबॉइड में, ये आपको निकालना है। जबकि उस क्यूब की जो एक लेंथ दी है, क्यूब के सारे ही वो साइड्स एक बराबर होंगे, तो वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ विड्थ एंड हाइट ये सब 6 सेंटीमीटर होगा तभी वो क्यूब होगा। तो आपको देखना है इसमें कितने स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे इस क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है। तो चलिए बच्चे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। फर्स्ट जो क्वेश्चन में गिवन है मैंने उन्हें लिख लिया है, ठीक है। तो आप इसका क्यूब कितने आएंगे, स्मॉल क्यूब इस क्यूबॉइड में कैसे निकालोगे, तो जो वॉल्यूम होगा उसी में आएंगे, ये कितना होल्ड हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स उसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये बराबर किसके होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसके अंदर फिट होने हैं तो ये इसको बराबर करना पड़ेगा तभी तो, और नंबर ऑफ क्यूब इसमें निकल जाएंगे। तो आप इसमें L इंटू बी इंटू एच रखोगे, नंबर ऑफ क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है L का क्यूब, ठीक है। क्योंकि L सबकी साइड्स बराबर होती है तो L क्यूब करोगे। L इंटू बी इंटू एच गिवन है 60, वैल्यू पुट करोगे इंटू 54 इंटू 30, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू यहाँ 6 का क्यूब कर लोगे। अब आप नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है तो नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू ये इसके ये वाला इसके डिवाइड में चला जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई इंटू 6 का क्यूब को मैं 6 इंटू 6 इंटू 6 कर रही हूँ, जिससे कैलकुलेशन करने को आसानी हो जाएगी, ये कट हो जाएंगे, ठीक है। 6 10 जा, ये 6 इससे काट देंगे, 6 9 जा एंड 6 5 जा, मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा 45 एंड ये 10 जा 450 हो गया। इतने बॉक्सेस आएंगे इस क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है। ये और ये इनको बराबर करना जरूरी था तभी नंबर ऑफ क्यूब्स निकल पाते। देख सकते हो हैंस 450 cubes can be placed in given cuboid. 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 450 cubes can be placed in given cuboid
ठीक है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर वूज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब एंड इसकी हाइट निकालनी है आपकी सिलेंडर की। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर, बेस का डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। बच्चों पहले जो गिवन है वो मैंने लिख लिया है। देखिए आप बच्चों, इसमें यूनिट दोनों की अलग अलग है, ये मीटर में है एंड ये सेंटीमीटर में है। तो फर्स्ट आपको इसकी यूनिट कन्वर्ट करनी होगी। तो ये सेंटीमीटर में है तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर। तो 140 में आप कितना कर लोगे इसे, 140 सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा 140/100 मीटर। ठीक है, तो आप इसे 100 से डिवाइड करोगे मतलब तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये डायमीटर है, हमको करना है रेडियस, क्योंकि जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर में आर देना होता है, ये डायमीटर है तो आर क्या हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर हो जाएगा इसका 140/2, इट मीन्स 70 सेंटीमीटर। अब मैं 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो ये हो जाएगा 70/100 मीटर। तो आपको फॉर्मूले में यही लिखना है, मीटर, दोनों मीटर होने चाहिए। तो आपको सेकंड क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, फॉर्मूला पुट करोगे पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दिया हुआ है 1.54, पाई हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगा 70/100 इंटू 70/100। आप इस तरीके से करोगे तो कट करने के लिए आसानी हो जाएगी आपको। एंड एच आपको निकालना है। ठीक है, अब जो कट हो रहे हैं वो कट कर लेना। तो पहले यहाँ 2 जीरो है, यहाँ भी दोनों जीरो हैं, तो इन दोनों से ये वाले दोनों जीरो कट हो जाएंगे। 7 से ये वाला 7 कट हो जाएगा। अब ये 100 डिवाइड में है, एच से क्या रिलेशन है आपको ये देखना है। ठीक है, ये सारा शिफ्ट होगा जो भी इसमें रह रखा है नंबर। तो एच की वैल्यू निकाली है, मतलब एच को अकेला छोड़ना है। तो एच आप यहाँ लिख लेंगे, 100 एच के साथ डिवाइड में था तो इसके साथ यानी कि इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1.54 ये मल्टीप्लाई में जाएगा और नीचे जो रह गया ये है 22 एंड 7 रह गया है, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये इनके साथ मल्टीप्लाई में है एच के साथ। ठीक है, तो ये 22 इंटू 7, ये 100 है। नेक्स्ट आप जो कैलकुलेशन करनी है कर लो। 100 से पॉइंट के मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 154, 22 इंटू 7। ठीक है, आप इसे 7 से भी कट कर सकते हो। 22 7 जा ही 154 होता है, लेकिन आप 7 से मल्टी कट करो, 7 2 जा 14, 1 हुआ, 7 2 जा 14। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 1 जा 1 जा। अब आपका क्या हो गया, ये आ गया आपका, सब कट हो गया। इट मीन्स ये 1 मीटर इसकी हाइट हो गई। हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था तो ये मीटर इसकी हाइट निकल गई। ठीक है, बच्चों 6 क्वेश्चन में दिया है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर वूज रेडियस इज 1.5 मीटर। इसका ये रेडियस ही दिया है बच्चों, ठीक है, डायमीटर नहीं है ये। एंड लेंथ दी है इसकी 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। ठीक है, लीटर में इसकी क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट तो ये है, ये मीटर में है। ठीक है, एंड ये कितना होल्ड हुआ है इसमें मिल्क, तो मतलब वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंड्रिकल शेप में है तो सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है और लीटर वाली क्वांटिटी में निकालनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। फर्स्ट जो वैल्यू दी हुई है मैंने इन्हें लिख लिया है। आर दिया है 1.5 मीटर एंड हाइट दी है 7 मीटर। तो आपको फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
वैल्यू पुट कर दोगे। आर दिया है 1.5 इंटू 1.5। एच जो है 7 है, 7 से 7 कट हो जाएगा। 15 15 जा होता है 225। पॉइंट कितने डिजिट, 1 एंड 2, 1 एंड 2 यहाँ पॉइंट। अब आप उसे 22 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4, प्लस 1 5 एंड 2 2 जा 4। ये हो गया आपका 450। नीचे भी वही आएगा 0594। तो जो आपका हो गया 594950। ठीक है, पॉइंट कितना, 1 एंड 2, 1 एंड 2 यहाँ लगा लोगे तो इतना तो ये आपका मीटर में आया। ठीक है, मीटर क्यूब। लेकिन वहाँ लिखा है कि लीटर में इसकी वो निकालना है, वॉल्यूम क्वांटिटी कितनी आई उसमें टैंक में। तो आपको पता होगा 1, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, 1000 लीटर। ठीक है, तो इतने मीटर क्यूब में कितने होंगे, 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हैंस 4950 मीटर क्यूब में हो जाएंगे आपको 49.50 मल्टीप्लाइड बाई 49.50 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है मतलब। तो ये जो इसकी क्वांटिटी है मीटर से, मीटर क्यूब से ये लीटर में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 से मल्टीप्लाई करके इतने ही जीरो आप बढ़ा लोगे, 1 2 3, 1 2 3। अगेन पॉइंट कहाँ रखना है, 1 2, 1 2 यहाँ। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 5 एंड ये वाले दोनों जीरो, पॉइंट वाले के बाद वाले जीरो नहीं लिखोगे, उनकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो 49,500 लीटर इसका आंसर हो जाएगा कि उस टैंक में इतनी क्वांटिटी वाला मिल्क गया। ठीक है, 49,500 लीटर उस टैंक में गया है। बच्चों 7th क्वेश्चन में दिया है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। ठीक है, अगर इसके एज मतलब साइड को डबल किया जाए तो क्या होगा। फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, कितने टाइम्स इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सेकंड वाले में दिया है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और कितने टाइम्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा अगर इसकी एज को डबल कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों फर्स्ट इसका आपका फिगर देखना है कि वो क्यूब में है। ठीक है, तो क्यूब में दिया हुआ है अगर उसके साइड को डबल कर दिया जाए तो सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा, ये आपको निकालना है, फर्स्ट वाला पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में ठीक है, अब साइड माना मैंने इसका साइड ए मान लिया है, तो इसका जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो फर्स्ट वाले क्यूब में हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 6L²। तो जो L है उसकी जगह पे आप 6A² कर लोगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्यूब का है, फर्स्ट क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा 6A² निकल जाएगा। अब न्यू क्यूब में साइड को आपको उसकी एज को डबल करना है। तो सपोज उसका अगर ए साइड दिया है फर्स्ट वाले क्यूब में, तो उसको डबल कर लेंगे तो वो जाएगा 2A। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है उसका 6L²। साइड की जगह पे आपको 2A रखना है, अब A नहीं रखना है, तो 2A का होल स्क्वायर कर लोगे आप। A यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड A का A² हो जाएगा। ठीक है, इसका ब्रैकेट वो स्क्वायर खोल दिया मैंने, तो ये हो गया 6 4 जा 24A²। तो इट मीन्स जो नया क्यूब बना उसका सरफेस एरिया 24A² हो गया। ठीक है, एंड यूनिट का स्क्वायर जो भी होता है, एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो फर्स्ट वाला था वो 6A² था। तो ये कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले क्यूब का सरफेस एरिया निकला हमारा 6A² एंड जो न्यू क्यूब का सरफेस एरिया निकला 24A²। तो 6 4 जा 24। ठीक है, इट मीन्स ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सेकेंड वाला वॉल्यूम है, तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है L³। ठीक है, मैंने साइड A मानी है तो यहाँ A³ रख सकते हो आप, तो जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हो जाएगा A³ हो जाएगा। सेकंड वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब, अब यहाँ न्यू क्यूब का करेंगे फॉर्मूला वापस वही L³
और एल की जगह पे रखना है हमने, ए की जगह पे 2a रखना है, डबल करना है तो 2a का होल का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और a का क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का जो क्यूब है a क्यूब निकला, सेकंड वाले का न्यू क्यूब का जो निकला 8a क्यूब निकला। तो ये इससे कितना बड़ा है, 8 टाइम्स, टाइम्स में निकालना है कितना गुना बड़ा है मतलब, तो ये 8 टाइम्स 8 टाइम्स इंक्रीज होगा फर्स्ट वाले क्यूब से। नया क्यूब 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बड़ा है मतलब, तो यही आपको निकालना था। फर्स्ट वाले में 4 टाइम्स सरफेस एरिया होगा एंड सेकंड वाले में 8 टाइम्स, यही इसका आंसर है। बच्चों 8th क्वेश्चन में दिया है वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, एक ये रिजर्वायर दिया है, इसमें 60 लीटर पानी पोर होता है, कितना पर मिनट मतलब 1 मिनट में 60 लीटर्स पानी भरता है मतलब। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर, कितने घंटे में ये रिजर्वायर पानी से फिल हो जाएगा मतलब भर जाएगा, ये आपको निकालना है, मतलब घंटे निकालना है, कितने घंटे लगेंगे इसको भरने में। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बच्चों जो मैंने गिवन है इसमें लिख लिया है वाटर पोर्ड इन 1 मिनट 60 लीटर। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसमें आपको घंटे निकालना है कि कितने घंटे में भर रहा है। तो 1 मिनट से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें निकालना पड़ेगा कि 1 आवर में कितना लीटर भरेगा। ठीक है, तो वाटर पोर्ड इन 1 मिनट 60 लीटर, 60 लीटर्स, तो आपको 1 आवर का निकालना है। तो आप लिखोगे वाटर वुड बी पोर्ड इन 1 आवर। ठीक है, तो ये हो गया 60 लीटर। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतने घंटे इतने लीटर 1 आवर में इतने लीटर भरेगा, ये निकल जाएगा। 6 6 जा 36 एंड डबल 0 इतने लीटर। ठीक है, 3600 लीटर एक घंटे में भरेगा मतलब। सेकंड थिंग क्या थी, वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर वो दिया है आपका 108 मीटर क्यूब। अब आपकी जो इसकी कैपेसिटी है वो लीटर में निकालनी होगी। ठीक है, तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो आपको इसकी कैपेसिटी को लीटर में करना है। कैपेसिटी क्योंकि यहाँ भी लीटर में है तो इसे भी लीटर में करना पड़ेगा। तो कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर इन लीटर 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका हो गया इतना लीटर। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना व्हेन 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इसकी कैपेसिटी मतलब उसमें इतना पानी भरा जा फुल हो सकता है। ठीक है, इतना पानी भरेगा, 1,08,000 लीटर पानी भरेगा, लेकिन ये पानी कितने घंटे में भरेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, थर्ड थिंग, तो फर्स्ट आपने ये आर में बदला, 3600 लीटर होता है, एक घंटे में इतना भरेगा, उसकी जो कैपेसिटी है वो लीटर में कन्वर्ट की। अब तीसरे उसमें आप क्या निकालोगे, तीसरे स्टेप में आप करोगे कितने आवर्स लगेंगे इतना भरने में, ये आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों आगे क्या करना है, आगे आप लिखोगे व्हेन 3600 लीटर वाटर poured इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो 1 लीटर वाटर वुड बी पोर 3600 लीटर भरा है एक घंटे में, तो 1 लीटर भरेगा, इसे मैंने 1 में बना दिया तो ये 3600 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 1/3600
आवर्स लगेंगे। ठीक है, 1 लीटर पानी भरने में ये इसके डिवाइड में जाएगा तो इतने आवर्स लगेंगे। अब आपको निकालना क्या है इसका, तो हैंस 1,08,000 लीटर वाटर वुड बी पोर 1/3600 इंटू यूनिटरी मेथड लगाना है इसमें 1 इतना लीटर। ठीक है, ये भी लीटर है तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा एंड इसे आप कट करोगे 0 0 0 0। ठीक है, 2 से करोगे 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 जा एंड 2 4 जा और 1 0 और 18 3 जा होता है 54 एंड 1 0, तो ये हो गया 30 आवर्स। ठीक है, तो 1,08,000 वाटर पोर होने में 30 आवर्स लगेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करोगे आप इस क्वेश्चन को। बच्चों यहाँ पे तो वापस समझिए कि 36 लीटर वाटर जो होता है पोर्ड होता है 1 आवर में। ठीक है, तो 1 लीटर कितने में होगा, ये 3600 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 1/3600 आवर्स लगेंगे 1 लीटर पानी भरने में। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा तो 1 का निकल जाता है। अब ये निकालना आपको रियल में किसका है, इसका, कि वॉल्यूम जो है रेजर्वायर का ये है। ठीक है, तो इतना पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/3600 मल्टीप्लाइड बाई 1,08,000 सॉल्व करेंगे आप तो 30 आवर्स आ जाएगा, तो 30 घंटे लगेंगे इतना पानी भरने में। यही इसका आंसर होगा बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों।